नमस्कार, आप सभी को हिटी डिबेट की टीम नारी शक्ति और मेरी ओर से नवरात्र के 7वें दिन की हार्दिक शुभकामनाएं। आज विक्रम संवत 2081 के अश्विन मास की शुक्ल पक्ष की षष्ठी तिथि है और नवरात्र का 7वां दिन है। आज हम देवी के उस स्वरूप की पूजा करते हैं जिन्हें हम माँ दुर्गा की 7वीं शक्ति कालरात्रि के नाम से जानते हैं। इनको हमारे शास्त्रों में काली, कालरात्रि, चंडिका तथा चंडी के नाम से भी जानते हैं। कथा का प्रारंभ हम मंगलाचरण से करेंगे। या देवी सर्वभूतेषु शक्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। आज हम माँ कालरात्रि की कथा से पूर्व माँ कालरात्रि तथा माँ काली के स्वरूप को जानेंगे। माँ काली के सबसे उग्र स्वरूप को हम माँ कालरात्रि के नाम से जानते हैं। कालरात्रि अर्थात माता आदिशक्ति का वो स्वरूप जो काल अर्थात मृत्यु को अपने वश में करने में समर्थ है। अक्सर माता काली और माता कालरात्रि के विग्रह रूप को हम एक ही समझते हैं, जबकि माता काली को 10 महाविद्याओं में से एक माना गया है तथा माँ कालरात्रि माँ दुर्गा के 9 रूपों में से एक है। माँ काली नरमुंड की माला पहनती है और हाथ में खप्पर तथा तलवार लेकर चलती है, जबकि माँ कालरात्रि माता गले में विद्युत के समान चमकने वाली माला धारण करती हैं। उनके हाथ में खड्ग और वज्र हैं तथा वे गर्दभ की सवारी करती हैं। माँ काली के केश खुले हुए हैं तथा रक्त से सनी लाल जीभ बाहर निकली हुई है, जबकि माँ कालरात्रि के बाल बिखरे हुए हैं और मुख पर हल्की सी मंद मुस्कान है। इनमें भिन्नता होने के साथ साथ कुछ समानताएं भी हैं, जैसे दोनों के ही 3 नेत्र हैं जो ब्रह्मांड के समान गोल हैं। दोनों का ही जन्म असुरों का विनाश करने के लिए हुआ है। दोनों का ही रंग गहन अंधकार की तरह काला है। दोनों ही माताओं की शुक्रवार को विशेष पूजा होती है। काली माता के हाथ में कटा हुआ सिर है जिससे सदैव रक्त टपकता रहता है। भयंकर रूप होते हुए भी माता भक्तों के लिए सदैव कल्याणकारी है। इसी प्रकार माँ कालरात्रि भी शुभ फल देने वाली है। इसी कारण इन्हें शुभंकरी भी कहा जाता है। माँ कालरात्रि के विषय में कहा जाता है कि यह दुष्टों के बाल पकड़कर खड्ग से उनका सिर काट देती है। रक्त बीज से युद्ध करते समय माँ काली ने भी इसी प्रकार से रक्त बीज का वध किया था। आज हम उसी रक्त बीज का माता के हाथों हुए अंत की कथा जानेंगे। तो यह कथा उस समय की है जब शुंभ निशुंभ तथा माता के बीच चल रहे युद्ध में चंड और मुंड के मारे जाने के बाद शुंभ और निशुंभ ने रक्त बीज को देवी से युद्ध करने के लिए भेजा। रक्त बीज अपनी सारी सेना को लेकर वहां आया जहां देवी उपस्थित थी और रक्त बीज को आया देखकर देवी ने शंखनाद किया। उस भीषण शंखनाद को सुनकर रक्त बीज ने व्यंग भरे स्वर में माता चामुंडा से कहा, हे बाले, क्या तुम मुझको कायर समझकर डराने का प्रयत्न कर रही हो? हे कोमलांगी, मेरा नाम रक्त बीज है। मैं यहाँ तुम्हारे पास ही आया हूँ। यदि तुम्हारी युद्ध करने की इच्छा हो तो तैयार हो जाओ, मुझे तुमसे भय नहीं है। इस प्रकार वह नाना प्रकार के व्यंग बाणों से माता को क्रोध दिलाने का प्रयत्न कर रहा था, परंतु उसकी बात सुनकर चामुंडा, कालिका और अंबिका हंसने लगी और इस प्रकार व्यंग्य बाणों को निष्फल होता देखकर रक्त बीज क्रोध से भर गया और उसने बड़े वेग से माता पर बाणों की वर्षा प्रारंभ कर दी। उसके प्रत्युत्तर में माता ने भी अपने बाणों से उसके बाण काट डाले। तत्पश्चात उसे शीघ्र ही उसके तीक्ष्ण बाणों से मूर्छित कर दिया। इसी बीच कालिका और जगदम्बा ने भी रक्त बीज की समूची सेना का वध करना आरंभ कर दिया। इस भीषण संहार तथा रक्त बीज के मूर्छा का समाचार सुनते ही शुंभ ने अपनी संपूर्ण सेना को युद्ध भूमि की ओर कूच करने का आदेश दिया। इस भयंकर सेना को रणभूमि में आया देखकर सब देवियों ने भयंकर नाद करना शुरू कर दिया एवं इस महासमर में इस विशाल महासेना के सामने उनका साथ देने के लिए सारे देवताओं की शक्तियां भी उनके ही तरह रूप धारण करके युद्ध भूमि में प्रकट हुई। उन सब शक्तियों के साथ भगवान शिव भी वहां आए और देव भगवती से प्रार्थना की और बोले, हे देवी, लोक कल्याण के लिए आप शीघ्रातिशीघ्र इन सब दैत्यों का वध कर दे, जिससे सारा संसार भय मुक्त हो जाए और ये सारी शक्तियाँ अपने अपने देवताओं के पास पुनः लौट जाए। तब भगवान शिव की यह बात सुनकर देवी के शरीर से भयानक और उग्र चंडिका शक्ति प्रकट हुई और महादेव से कहा कि देवादिदेव, आप शीघ्र ही शुंभ निशुंभ के पास जाइए और उनको ये संदेश दीजिए, दैत्यों, तुम त्रिलोकी का राज्य इंद्र को सौंपकर पाताल को चले जाओ, नहीं तो ये मेरी ये देवियाँ तुम राक्षसों के रक्त से अपनी भूख मिटाने के लिए बड़ी उत्सुक हैं।
भगवान शिव को अपना दूत बनाने के कारण इन देवी को शिवदूती भी कहा जाता है। महादेव का ये संदेश सुनकर राक्षस और भी क्रोधित हुए और देवी की ओर बढ़े। तदंतर देवियों ने राक्षसों के साथ युद्ध छेड़ दिया। इधर देवियों ने भी भीषण रक्तपात मचाना प्रारंभ कर दिया। शीघ्र ही फिर से राक्षसों की उस सेना में महान हाहाकार मच गया तथा अपनी सेना की यह दुर्दशा देख रक्तबीज अत्यंत क्रोधित हुआ और वह युद्ध करने के उद्देश्य से देवियों के सम्मुख आ खड़ा हुआ। परंतु रक्तबीज को एक वरदान प्राप्त था, जिसके अनुसार यदि उसके रक्त की एक भी बूंद धरती पर गिरती तो उस बूंद से उसी की तरह एक और पराक्रमी रक्तबीज उत्पन्न हो जाता। इस कारण से उसको हराना एवं उसका वध करना अत्यंत दुर्लभ कार्य था तथा देवियों को भी इसका आभास शीघ्र ही हो गया। नरसिंगी, ब्राह्मणी, वैष्णवी इत्यादि अनेकों देवियों ने उस पर अपने अस्त्र शस्त्र तथा नखों से उस पर आक्रमण किए। परंतु देवियों ने जैसे ही रक्तबीज का रक्त बहा, उस रक्त से एक नया रक्तबीज उत्पन्न हो जाता। रक्तबीज पर किए गए किसी भी वार से गिर रहे रक्त से कई रक्तबीज उत्पन्न हो गए। ऐसे सारी रणभूमि अनेकों रक्तबीजों से भर गई। अपने ऊपर हो रहे आघातों से रक्तबीज भी कुपित हो उठा और उसने भी देवियों पर अपने बाणों से हमला प्रारंभ कर दिया तथा उनको अपने गदा और शक्ति के प्रहारों से घायल करने लगा। परंतु रक्त बीज को रोकने के लिए किए जा रहे प्रहारों का विपरीत प्रभाव हो रहा था, क्योंकि उसमें बह रहे रक्त से अनेकों रक्त बीज खड़े हो जाते। इस प्रकार सबको चिंतित देख जगदम्बा ने काली से कहा, हे चामुंडे, तुम शीघ्र ही अपना मुख फैला लो तथा मेरे शस्त्रों के आघात से निकले रक्त को जल्दी जल्दी पीती जाओ। तुम इस प्रकार से इस दैत्य का रुधिर पान करो कि इसकी एक भी बूंद धरती पर ना गिरे। इस प्रकार इसके जैसे दूसरे दानव उत्पन्न नहीं हो पाएंगे और हम अवश्य ही इसका अंत कर पाएंगे। तब जगदम्बा की यह बात सुनकर कालिका ने अपना मुंह बहुत ही विकराल और बड़ा बना लिया। तभी सारी देवियों ने रणभूमि में उपस्थित सारे रक्तबीजों के सर काटना आरंभ कर दिया। जो ही देवियां रक्तबीज के सर को काटती, काली ठीक उसी समय उसका रक्त पी जाती। ऐसे कर थोड़े ही देर में देवी ने रक्तबीज के रक्त से उत्पन्न हुए सारे राक्षसों का अंत कर दिया और इसके बाद केवल जो मूल रक्तबीज था वही शेष रह गया था। अंत में रक्त अंबिका ने उस रक्तबीज का भी शीश काट दिया एवं चामुंडा उसका भी सारा रक्त पी गई। इस प्रकार माता काली के हाथों रक्तबीज का वध हुआ। अतः अब हम माँ कालरात्रि की एक और छोटी सी कथा के बारे में जानेंगे, जो हमारे स्कंद पुराण में मिलती है, जिसके बारे में बहुत कम लोग जानते हैं, जो कुछ इस प्रकार है। बहुत समय पूर्व दुर्गमासुर नामक एक दैत्य था। वह दैत्य रुरु का पुत्र था, जो तपस्या कर पुरुष मात्र से अवध्य होने का वरदान प्राप्त कर चुका था, अर्थात केवल उसके पास ही सारे वेदों का ज्ञान था। उसके सिवाय किसी के पास भी वेदों का ज्ञान शेष नहीं रह गया था। परिणाम स्वरूप ऋषि मुनि यज्ञ आदि का ज्ञान भूल चुके थे, जिससे पृथ्वी लोक पर अकाल की स्थिति उत्पन्न हो चुकी थी, जिससे भूलोक, स्वर्गलोक आदि लोकों को अपने अधीन कर लिया था। स्वर्गलोक छीन जाने पर देवता लोग देवी की शरण में गए और देवी से बोले, हे देवी, आप ही जगत की जननी हैं। आप ही उस दुर्गमासुर नामक दैत्य से हमारी रक्षा कर पृथ्वी लोक और इंद्रलोक को आप ही बचा सकती हैं। तब देवी ने कमनीय कांति से तीनों लोकों में सर्वाधिक सुंदरी रुद्र शक्ति कालरात्रि को उस देवद्रोही दैत्य को ललकारने के निमित्त भेजा। तब कालरात्रि ने उस दैत्य के पास जाकर कहा, दैत्यराज, तू त्रिलोकी का राज्य इंद्र को प्रदान कर रसातल को चला जा, जिससे वेद वेदिकाओं की संपूर्ण वैदिक क्रियाएं बेरोक टोक चलती रहें। और यदि तुझे अपने बल पर थोड़ा भी घमंड हो तो युद्ध के लिए आ जा, अन्यथा इंद्र की शरण ले ले। इन दोनों में से जो तुझे उचित लगे वो कर। माँ काली की यह बात सुनकर दुर्ग दैत्य क्रोध से भर गया और सेवकों से बोला, पकड़ो, पकड़ लो इसे। तब दैत्यराज के ऐसा कहने पर रक्षक देवी को पकड़ने जो ही आगे बढ़े, किंतु देवी ने उन्हें पास आते देखकर ही हुंकार जनित अग्नि से भस्म कर दिया। यह देख के दुर्गम दैत्य और भी क्रोध से भर गया और उसने 30,000 सैनिकों को भेजा और कहा, दानवों, इस दुष्टा को शीघ्र ही पाशों से बंदी बना लो। तब दैत्यों ने दैत्यराज के आदेश पर देवी को पकड़ने का प्रयास किया, परंतु देवी के निश्वास वायु से आहत होकर सब दूर चले गए। तब माँ कालरात्रि ने दैत्यराज से कहा, मैं तुम्हें इसी क्षण नष्ट कर सकती हूँ, परंतु मुझे यहाँ देवी ने सिर्फ तुमको चेतावनी मात्र ही भेजा है, इसलिए मैं तुम्हें छोड़ रही हूँ। तब ऐसा कहकर माँ कालरात्रि देवी के पास पुनः लौट आई और दुर्गम दैत्य के सारे अपराध देवी को कह सुनाए।
अतः माँ कालरात्रि को दुष्टों का विनाश करने वाली, दानव, दैत्य, राक्षस, भूत, प्रेत आदि इनके स्मरण मात्र से भयभीत होकर भाग जाते हैं। ये ग्रह बाधाओं को दूर करने वाली है। इनके उपासकों को अग्नि भय, जल भय, जंतु भय, रात्रि भय कभी नहीं होते। इनकी कृपा से वो सर्वदा भय मुक्त हो जाते हैं। माँ कालरात्रि के स्वरूप विग्रह को अपने हृदय में धारण करके जो मनुष्य एक निष्ठ भाव से इनकी सेवा करता है, वह सहस्त्रार्थ चक्र को उत्पन्न कर ब्रह्मांड के समस्त लोकों का वैभव प्राप्त करता है। अतः आप सबसे जाने की आज्ञा लेने से पूर्व मैं सभी श्रोतागणों से निवेदन करना चाहूँगी कि वो इस प्रश्न पर अवश्य विचार करें कि हम शारदीय नवरात्रि क्यों मनाते हैं, इनका हमारे जीवन में क्या महत्व है, क्यों ये कथाएं हमारे और हमारे आने वाली पीढ़ियों के लिए आवश्यक है। इस विचार को मैं आपके विवेक पर छोड़ती हूँ और आप सबसे अनुरोध करती हूँ कि आप अपने विचार कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखेंगे। हमें पढ़कर बड़ी प्रसन्नता होगी। मुझे सुनने के लिए धन्यवाद। माँ कालरात्रि आप सभी की रक्षा करें और कल माँ गौरी की कथा सुनने अवश्य आइएगा। धन्यवाद।